हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया है, जिसको अंग्रेजी में कार्बिन रिएक्शन बोलते हैं, कार्बिन अमीन अभिक्रिया या रिएक्शन बोलते हैं। जो कि इसके पहले हम लोगों ने 9 रिएक्शन को बहुत ही डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है वो 10 नंबर रिएक्शन है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग सबसे पहले इसकी जो ये रिएक्शन दी गई है, इसकी मदद से हम लोग इसकी डिफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको इसे रटना ना पड़े। तो सबसे पहले हम ये रिएक्शन लिख लेते हैं, तो हो जाएगी रिएक्शन। ये है एल्किल समूह R, और ये है NH2 जिसको हम लोग एमीन बोलते हैं। इसको हम लोग अभिक्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 से कराएंगे, प्लस में ये कास्टिक सोडा। फिर जब ये अभिक्रिया होगी तो आप इस रिएक्शन को समझिएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम है और क्लोरीन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड बनाया जा सकता है, तो हम इसको निकाल देंगे, KCl निकाल देंगे। अब हमारे पास से क्या नहीं है, पोटेशियम नहीं है और क्लोरीन नहीं है, हमने इसको टिक कर लिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर हमारे पास 1 2 2 4 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं H2O। यहाँ पर हमने H2O निकाल दिया, हमने ये निकाल दिया, ये और ये और ये। अब हमारे पास क्या बचा, हम देख सकते हैं कि हमारे पास एल्किल समूह बचा है और नाइट्रोजन बचा है और कार्बन बचा है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं RNC, यानी हम इसको एल्किल आइसोसाइनाइड लिख सकते हैं, जो कि इसी प्रकार जुड़ जाएगा। यानी R और N एक साथ है और कार्बन एक साथ है, जो कि इस प्रकार जुड़ गया। अब हम इसको बैलेंसिंग करने के लिए हमने पहले से ही इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और इस तरफ बैलेंस करने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 K हो जाएंगे, यानी पोटेशियम हो जाएंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन देख लेते हैं हम लोग, तो 3 और 3 6 हैं, तो यहाँ पर 3 दूनी 6। इस प्रकार ये रिएक्शन हो जाएगी। इसी प्रकार जो इसके एग्जाम्पल हैं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले इस रिएक्शन से हम लोग इसकी डिफिनेशन कैसे बनने की ये हम देख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमको एलिफैटिक या एरोमेट्रिक यौगिक लेने होंगे। अब एलिफैटिक क्या होते हैं, एलिफैटिक वो होते हैं जिनमें कार्बन के मध्य बने रहते हैं, जैसे इसमें कोई संरचना नहीं पाई जाती है। ये कार्बन और कार्बन ही जुड़े रहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ये जुड़े रहते हैं। इस प्रकार ये होते हैं एलिफैटिक, इस प्रकार ये जुड़े रहते हैं। लेकिन जो एरोमेट्रिक होते हैं वो कुछ इस प्रकार जुड़े रहते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ये एरोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। ये है एरोमेट्रिक आपका, और ये एलिफैटिक है। एलिफैटिक क्या होते हैं, वे खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं, जबकि एरोमेट्रिक क्या होते हैं, वो बंद श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये एरोमेट्रिक हो गया और ये एलिफैटिक हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसके डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, मेरे ही चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, जब एलिफैटिक तथा एरोमेट्रिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो तीव्र दुर्गंध वाली एल्किल आइसोसाइनाइड बनती है। यह अभिक्रिया जो है कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन में, जो कि ऊपर मैंने कर रखी है, जब एलिफैटिक, ये है एलिफैटिक और ये है एरोमेट्रिक, ये एलिफैटिक हो गया और ये एरोमेट्रिक को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया
कहलाती है। अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, हमने एथिलेमीन को लिया है, यानी CH3CH2 और NH2 को लिया है, जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस में KOH यानी कास्टिक सोडा के साथ अब क्रिया कराया है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले मैंने बताया कि आपको पोटेशियम क्लोराइड निकालना है, तो KCl निकाल देंगे। यहाँ पर हम लोग प्लस में KCl निकाल दिया। फिर हम लोगों को जल निकालना है, तो आप देख सकते हैं एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस में H2O निकाल दिया। फिर हमारे पास क्या बचा, O निकाल दिया और H हमने निकाल दिया। फिर हमारे पास बचा CH3 CH2 N और C बचा। तो हमको इसी प्रकार लिख देना है इसको, CH3 CH2 और N और C, ये एथिल आइसोसाइनाइड बन गया। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 यहाँ पर पोटेशियम हो गए हैं, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 इधर हो गए, 3 इधर हो गए हाइड्रोजन, और ये 3 1 4 2 6, और यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार यह रिएक्शन हो जाएगी। फिर अगली रिएक्शन जो है वो एरोमेट्रिक की है, दूसरी रिएक्शन, तो वो हो जाएगी C6H5NH2 प्लस में CHCl3 और प्लस में KOH। अगर हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर K और Cl है, तो KCl मिलकर क्या निकाल देंगे, यहाँ पर KCl निकल गया यानी पोटेशियम क्लोराइड निकल गया, और प्लस में ये जल निकालेंगे तो HOH, यहाँ पर H2O निकल गया। हमारे पास बचा C6H5N और ये बचा C, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे C6H5NC। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 3 और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार ये हो जाएगी। एक बार फिर हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये किस प्रकार होगी डिफिनेशन की सहायता से इसकी परिभाषा। तो जब एलिफैटिक तथा एरोमेट्रिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अपक्रिया कार्बिल अमीन अपक्रिया कहलाती है। यही यहाँ पर भी लिखा गया है। वह अपक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेट्रिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास यानी कि OH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो तीव्र दुर्गंध वाली एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अपक्रिया कार्बिलअमीन अपक्रिया कहलाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।